अमरीकी नुमाइंदों को मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद भेज रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अमरीकी नुमाइंदे कल शाम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान ने कल आबनाए हुर्मुज़ में गोलियां चलाने का फैसला किया, जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास हुआ। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी हुक्काम और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। इजलास में अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर जंग और आला फ़ौजी हुक्काम शरीक हुए। ईरान को एटमी हक से महरूम करने का ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, हमारी तरफ से तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम जंग चाहते हैं, जंग बढ़ाना नहीं चाहते और न हमने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, अपना दिफा कर रहे हैं, इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई मगर अब भी फासला काफ़ी है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर अमेरिका पर एतमाद नहीं। ईरान मुस्तकिल अमन चाहता है मगर उसके लिए ज़मानत ज़रूरी है। ईरानी स्पीकर ने कहा, अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान भोंडा और जाहिलाना फैसला है। अमेरिकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। अमरीका के साथ मजीद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दुनिया और ईरान के लिए अलग अलग आलमी कवानीन नहीं चल सकते। दोनों मुल्क मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो मुज़ाकरात की तारीख दी जा सकती है। मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई मगर अमरीका ने हद से ज़्यादा मुतालिबात रख दिए और यही बात समझौता न करने का सबब बनी। अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना भी नाकाबिल कबूल शर्त है। जंग दोबारा शुरू की आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरान की खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोकने की धमकी। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को हरकत न करने का हुक्म दे दिया। कहा, आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने को दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। सीनियर ईरानी कमांडर जनरल मोहम्मद रजा का कहना था, ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया। खित्ते में अमरीकी अड्डे ख़त्म ना किए गए तो हम खुद जाकर उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। अमरीकी फ़ौज ने ईरान से मुंसलिक तेल बरदार जहाज़ों का कंट्रोल संभालने और बैनुल अक़वामी पानियों में तिजारती जहाज़ों को जब्त करने की तैयारी कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा, अमरीका बैनुल अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। अमरीका किसी भी ईरानी परचम बरदार जहाज़ या ईरान को मदद फराहम करने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ का ताक़ुब करेगा। यमन के हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर अहदेदार का कहना है, अगर हमने बाबुल मंदब बंद कर दी तो कोई भी उसे नहीं खोल सकेगा। ट्रंप और उसके साथी अमन की राह में रुकावट बनने वाले इक़दाम तर्क कर दें। अमरीकी सदर और उसके साथी हमारे लोगों के हकूक़ का एहतराम करें। बाबुल मंदब आलमी बहरी तिजारत के लिए खलीज अदन को बहिर अहमर से मिलाने वाली अहम तरीन आबी गुज़रगाह है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को पोलैंड के हम मनसब का फ़ोन। इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पोलिश वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती और मुज़ाकराती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज़ पर बिठाया। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं, ईरान अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मौजे से कम नहीं। मुज़ाकरात के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई, कई बार ऐसा हुआ मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग को रोकना पड़ा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने ईरान पर हमले की मजम्मत की। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा।
वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अमरीका ईरान में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ये बहुत एजाज़ की बात है। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का शेखुपुरा में तकरीब से खिताब। कहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट मजबूत हुआ। हुकूमत ने किसानों को मुश्किलात से बचाने के लिए सब्सिडी दी। किसानों की बेहतरी के लिए वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़, फ़ौजी फर्टिलाइज़र और सोना सेंटर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। तकरीब में किसानों को ट्रैक्टर और मोबाइल फ़ोन्स तकसीम किए गए। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका में भी आवाज़ें बुलंद होने लगीं। साबिक अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा, ईरान जंग का फैसला अमेरिकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स है। नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर को ईरान जंग में धकेला। मजीद कहा, ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमेरिकी अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं। रूस की ईरान से अफजुदा यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह का कहना है, ईरान से अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद के लिए तैयार है। इस मामले में तकनीकी मसाइल के साथ साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान भी एक बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने पहले ही अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की थी। इसराइली फौज की लेबनान में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी। इसराइल ने लेबनान के अंदर खुद साख्ता येलो लाइन बना दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। लेबनानी देहात में घर तबाह हो गए। गोलाबारी और मशीन गन से फायरिंग की गई। जनूबी लेबनान में झड़पों के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली हमले में UN अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी भी मारा गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी की खिलाफवर्जी की मज़म्मत। शुमाली कोरिया का एक और मिसाइल तजुर्बा। रवां साल शुमाली कोरिया का 7वां और सिर्फ अप्रैल में चौथा मिसाइल तजुर्बा है। जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक मिसाइल इतवार की सुबह तकरीबन 6:10 पर मशरकी साहिली शहर सैनपो के करीब से दागे गए। जनूबी कोरिया का अमेरिका और जापान के साथ राब्ता। जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर ने हंगामी सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान आने से पहले अपनी टैंकियां फुल करवा लीं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइन को जारी हिदायत में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी। कहा, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर फ्यूल की अपलिफ्ट को कम से कम किया जाए। एयरलाइन बैरून मुल्क से उड़ान के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल साथ लेकर आए। पाकिस्तान से 1357 आज़मीन हज मदीना पहुंच गए। मदीना एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर, कांसुलेट जनरल और DG हज ने आज़मीन हज का इस्तकबाल किया। आज़मीन हज को बगैर ताख़ीर के रिहाइश फराहम की गई। इस्तकबालिया खाने का एहतमाम। रिहाइश के बाद आज़मीन हज ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग जारी। गर्मी में बिजली की कई घंटे बंदिश से शहरी परेशान। बेशतर शहरों में खाने के औकात में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी ख़वातीन के लिए दर्द सर बन गई। शहरियों ने बिला ताअतुल बिजली और गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरी में पैराग्लाइडिंग क्लब भी बनेगा। लैंड स्लाइडिंग के सदबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। मरीम नवाज का दरिया गली, जीका गली और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मुतासरीन की बहाली के इक़दाम का हुक्म। पाकिस्तान का आलमी सतह पर एक और एजाज़। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन में अहम संग-मील अबूर कर लिया। अनमोल कैंसर अस्पताल लाहौर IAEA के आलमी नेटवर्क में शामिल। अनमोल अस्पताल को IAEA के कोलैबोरेटिंग सेंटर की तख्ती पेश की गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में शौहर ने फायरिंग करके साबिका बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के दरमियान है। मकतूलीन में समिया, शहरोज और महरोज शामिल। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी।
कबूला में इंसानियत सोज वाक़या, मुल्ज़िमान ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर नौजवान को तशद्दुद करके मार दिया। मुल्ज़िमान ने मकतूल की लाश गड़ा खोद कर दफना दी। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान की निशानदही पर लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में नेशनल मैराथन साइकिल रेस, मुल्क भर से 11,000 से ज़ायद एथलीट शरीक हुए। 21 किलोमीटर रेस में मोहम्मद अख्तर की पहली पोजीशन। साइकिल रेस में कराची के लिए इलियास पहले नंबर पर रहे। 5 किलोमीटर खवातीन की साइकिल रेस में तीनों पोजीशन कराची के नाम। 1 किलोमीटर व्हील चेयर रेस में मुल्तान के अहमद यार की पहली पोजीशन। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने साइकिल चलाकर रेस का इफ्तिताह किया। PSL का सनसनीखेज मेला जारी, मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। बैसाखी तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से लाहौर आए सिख यात्रियों के एजाज़ में अशाइया। हुजूरी बाग शाही कला में शानदार तकरीब, सिख यात्रियों के एजाज़ में तकरीब में लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मेले में शिरकत के बाद यात्री वापस भारत चले गए। पंजाब हुकूमत के इंतजामात की तारीफ, कहा सरहदी पाबंदी खत्म होनी चाहिए।